बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज दिव्य झलकियाँ नंबर 4। भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा, बाधाएं उसके मार्ग में अवश्य ही आएंगी। यदि सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग में बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अटल विश्वास व श्रद्धा के सन्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो ना झुक पाए। ऐसा ही एक वृत्तांत है भक्त गोविंद राम जी का। बचपन में भक्त गोविंद राम जी की लगन, श्रद्धा व प्रेम संत महात्माओं के प्रति अधिक था। माता पिता के इकलौते लड़के थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में सिंध को कृतार्थ कर रहे थे। उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति का अवसर प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि इस लड़के को पानी के समीप मत जाने देना, मृत्यु का भय है। अतः माता पिता ने भी भक्त गोविंद राम जी को समझा दिया कि पानी के समीप अर्थात नदी, नाले व तालाब में मत नहाया करे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी साधु वेश में नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों के साथ लेकर जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु ये एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते और आनंदमयी लीला को निहारते रहते। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से भक्त को समीप बुलाकर पूछा, तुम स्नान क्यों नहीं करते? भगत जी ने माता पिता जी द्वारा बताई गई शंका का वृत्तांत आपके श्री चरणों में विनय किया। आपने फरमाया, भय की कोई बात नहीं, आओ नहर में निशंक होकर स्नान करो। भगत जी श्री आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भक्त जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भगत जी नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वह भी सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भगत जी अब दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न होकर आश्रम में आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो ज्योतिषियों के पास जाकर इनका उपाय पूछने लगे, कैसे इस मार्ग से इसको हटाया जाए। ज्योतिषी बड़े ध्यान से, बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें
रख धागा देंगे, बस एक बार घोल कर पिला दो तो जीवन भर उधर मुंह भी नहीं करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए, परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात्रि समय भी इन्होंने घर पर आना छोड़ दिया। इस प्रकार ये बात प्रसिद्ध हो गई कि भक्त गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी प्रकार का कोई वार नहीं चल सका। एक दिन भगत जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे, तो भगत जी भी साथ गए। वहाँ जाकर श्री चरणों में सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। श्री वचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर नहीं पड़ेगा। भगत जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार ना कभी खाली गया है ना जाएगा, एक बार लड़के को साथ लेकर आओ तो उसके कदम भी फिर कभी उधर की ओर जाने ही ना पाएंगे। इनके पिताजी इन्हें साथ ले गए। जोशी ने देखते ही कह दिया, आज के पश्चात इन्हें यहाँ पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण हैं, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति और बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये दर्शा दिया कि नाम के जपने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टर जाए, राई समान बसंदरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगत जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। भगत जी के पिताजी तथा चाचा जी ने भैन सिंध में सत्संग आश्रम भी बनवा दिया। पुनः भगत जी श्री दरबार में शरणागत होकर तन प्राण से सेवा करने लगे। साधु वेश में उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी रखा गया। वे अंतिम श्वास तक श्री दरबार की हित चित से सेवा करते रहे। नंबर 5, एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में पंजाब में रमता राम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आईं और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गई। उनमें से एक वृद्धावस्था की औरत भी थी। वह आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी कि महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूँ। आपने फरमाया हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा ने कहा, फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर वह घर चली गई। परंतु घर जाकर घरेलू धंधों में
घर जाकर घरेलू धंधों में के कारण वह छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसे याद आया कि मैं तो संतों को छाछ के लिए कह आई थी। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से गिलास भरा और आपके पास आई और छाछ का गिलास आपके कर कमलों में देकर प्रार्थना की, महाराज जी, हम गृहस्थी बंदे आदमी हैं, घर के धंधों में उलझकर मैं छाछ लाना भूल गई। आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहता। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन को बिल्कुल भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया करो। इन वचनों का उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस था, जादू था कि गांव के लोग काफ़ी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सद्गुरु महाराज जी के प्रति श्री चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानते थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको वहाँ ठहरना पड़ा। नंबर 6, एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई। वहाँ पर एक भक्त थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठी थी। श्रद्धा देखकर एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर ले आया भगत। उस समय तक कुछ संगत और भी आ गई। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए आगे आया तो उसने विनय की, प्रभु ये प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं और बनाकर ले आऊं। आपने फरमाया, तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ ये थोड़ा सा भी बहुत है, घबराओ मत, ये तो सब के लिए काफ़ी है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भगत जी ने सोचा ये प्रसाद अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा ना हो पाएगा। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही ये देखकर कि कुछ संगत और भी आ गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको पर बराबर प्रसाद देते गए। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष बच भी गया। जब संगत चली गई तो उस भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, दीनदयाल जी, सचमुच ही आप भक्तवत्सल हैं। आपकी कृपा तथा शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया। आपने फरमाया ये सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। सचमुच ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में परोपकारिता, परमार्थ आदि गुण तो स्वाभाविक होते हैं।
यहाँ कुछ झलकियाँ को प्रस्तुत किया गया है। उनकी समस्त झलकियों का विवरण देना अति कठिन है, अतः तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ गुणानुवादों से लेखनी को कृतार्थ किया गया है। सन 1961 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दूसरा बोरिंग करने की श्री आज्ञा फरमाई। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु पहला बोरिंग करने में 4 वर्ष लगे थे तथा 840 फुट पर पानी निकला है। क्या इसमें भी इतना ही समय लगेगा? श्री वचन हुए कि आप कार्य आरंभ करो, अब पानी शीघ्र ही निकल आएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां बोरिंग करना था। वह स्थान पहले बोरिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास था। वहां चरण स्पर्श कर फरमाया कि यहाँ पर आरंभ करो। सेवकों ने कार्य आरंभ किया। बोरिंग की मशीन पत्थर काटने की यहाँ लगा दी गई। 5-6 मास के पश्चात देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि 85 फुट की गहराई पर पानी की वही पाताली गंगा निकली जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर के लिए फरमाई थी। सभी प्रेमी श्री आनंद सर की सेवा करते समय ये देखते थे कि कहाँ से पाताली गंगा निकलनी है। यह तो चारों ओर से बराबर बनता जा रहा है। महापुरुषों के रहस्य जीव कैसे समझ सकता है? इसी बोरिंग के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत था। जब श्री आनंद सर पूरा हो गया तो इधर ये बोरिंग भी तैयार हो गया, जिससे पानी की कमी न आने पाई। पहले श्री आनंद सर का 8वां भाग पहले बोरिंग से 1 सप्ताह में भर गया था। अब पूरा आनंद सर दोनों बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा जाने लगा। इस बोरिंग के समीप ही एक बहुत बड़ा और ऊंचा टैंक टाची बनाया गया, जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो सकता है और उस पानी को एकत्र कर सब जगह वितरित किया जाता है। सन 1962 में श्री आनंद सर संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेहत अब सुकोमल हो गई थी, फिर भी परमार्थ राह पर में पूर्ववत आगे की ओर बढ़ रहे थे। सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को आतंकित कर दिया। ज्योतिषियों ने ये घोषणा कर दी कि अब प्रलय होने वाली है। सभी प्रेमी जन तथा सेवकों ने जो बाहर रहते थे श्री चरणों में विनय पत्रिकाएं लिखी कि हमें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा दी जाए। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने कृपा पत्रों में ही ये वचन लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान भजन सुमिरन में दिल लगाओ, सब तरह से कुशल मंगल होगा। फिर भी दिल में भय अधिक होने से कई प्रेमी श्री आनंदपुर में आ गए। उनका ये ख्याल था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफ़ी संगत आ गई। एक दिन रात्रि समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है। एक दिन रात्रि समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं और उनकी अपार शक्ति में सब में साहस भर गया। अपार शक्ति से सब में साहस भर गया। लोगों को धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे।
प्रथम फरवरी को ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वे हाथ खड़ा करें। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार क्रम से 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर श्री वचन फरमाए, यहाँ पर भय की कोई बात नहीं है। तुम निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए भजन सुमिरन में अपना चित्त लगाओ। पुनः 2 फरवरी 1962 के दिन आपने श्री दर्शन देकर समय प्रवचन के समय वचन फरमाए। संसार को आम तौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भवसागर का नाम दिया गया है। साधारण संसारी जीवों की अवस्था का अनुमान लगाया जाए तो दुख, कल्पना, अशांति, क्लेश के दृश्य ही बहुधा देखने में आते हैं। मानव संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना, अशांति की भयानक लहरें उठ रही हैं, जिनमें जीव अधिकतर गोते खा रहे हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ और कभी हानि, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भला, कभी बुरा, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी ऊंच तो कभी नीच। यही साधारणतया संसारी जीवों की अवस्था है। इसी को ही भवसागर का नाम दिया गया है। इसी को ही भवसागर में गोते खाना कहा जाएगा। कारण ये है कि चारों ओर काल और माया का पसारा है, जिसमें संसारी जीव भटक रहे हैं। ये गतिशील काल चक्र है जो संसार के प्राणियों को चक्कर में डाल रहा है। इसी संसार में इंसान को रहना भी है, यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा। परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है तथा इस समुद्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेक समुद्री जंतु जीव को हड़प कर लेने की चिंता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी और खबरदारी से अपने को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं है। संसारी जीव संसार सागर में गोते खाने तथा इन भयानक शत्रुओं का ग्रास बनने से स्वयं को कैसे बचाए, ये एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक प्राणी के सन्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का यही उपाय है जो कि संतों ने बतलाया है, अर्थात मालिक के चरणों का आधार लेकर वह उस समुद्र से पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। इस पर संतों के वचन भी हैं। दोहा सत्य नाम की नाव है, सतगुर खेवन हार, चप्पू प्रेमा भक्ति का खेह लगावे पार। सत्य नाम की नाव है, सतगुर खेवन हार, चप्पू प्रेमा भक्ति का खेह लगावे पार। यदि भवसागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार होकर जिसके मल्ला सतगुर हैं और प्रेम भक्ति के चप्पू से खे कर जीवों को पार लगाना ही उनका काम है। परम संत श्री कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा,
तब छूटे ये संसारा, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागत काई, तब दर्शन कहाँ ते पाई। अर्थ है जीव, यदि संसार की कल्पना, क्लेश और अशांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न कर। इसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार उतरना हो वह केवट यानी मल्लाह से मिले। जब तू केवट सतगुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा तब संसार के जितने भी क्लेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझ कर साफ करे, ताकि मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्म स्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। ज़रूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जावे, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। ये एक यथार्थ सत्य है जिसे समझने की आवश्यकता है और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों में झकोले खाने के से कैसे बच सकता है। स्वयं सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव को सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको कृतार्थ करते। दिन में के समय 2 बार श्री दर्शन खुलते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमी जन गुरुमुख भी विनय कर वन में साथ जाते। वहाँ अनुपम लीलाओं में उनके भय सब दूर हो जाते तथा प्रेमी आनंद मगन होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के समय प्रवचन हुए। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यूँ कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पार्टों से बनी हुई संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दाने की न्याय पिस रहा है। दोहा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आय के साबित गया न कोई। परम संत कबीर साहब जी, श्री कबीर साहब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, तो जो काल और माया के 2 पार्टों में दिन रात पिसे जा रहे हैं। वे सोचने लगे कि अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक दुख का उपाय, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध भी विद्यमान है। ज़रूरत केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की है, फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहाँ काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है, वहाँ उससे बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। वो ये है कि चलती चक्की देख के कि दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए किल्ली से मिल।
परम संत कबीर साहब जी, चक्की के मध्य में एक कील होता है जिसके आधार पर चक्की चलती है। तो अनाज के जो कण उस कील के समीपता में पहुंच जाते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहब ने ये दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत का क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा की को भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ साफ बच जावे। वह कील क्या है? वह मालिक का नाम है और सतगुरु का शब्द है। जो जीव इससे सुरती लगाते हैं वे कलह, कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक गया वैसा ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब ये मन मालिक के चरणों की ओर, सतगुरु के शब्द की ओर, ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। जबकि रहना संसार में है जहाँ पग पग पर माया और काल का दुखदायी प्रपंच है। ये हर स्थान पर जीव को भटकने और गुमराह करने का सामान मौजूद है। तो जीव को चाहिए कि अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहाँ संसार के दुख, अशांति आदि से उसे अपनी लपेट में न ले सके। संतों का कथन है, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दूलन दास जी का कथन है कि संसार में रहकर भी योग की युक्ति से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्ट देव सतगुरु की प्रीति को दृढ़ बनाए रखो। फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति में कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पूर्ण तत्ववेत्ता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति की भांति श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को श्री वचन फरमाए, मानव मन क्या है? ये विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का एक भंडार है। मन में जो भावों और विचारों की प्रबल शक्तियाँ काम करती हैं उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता हो या ना जानता हो, परंतु मानव के भाव, उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती है या बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति व अवनति की अवस्थाएं आती हैं उसमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु ये सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ भी नहीं होता। अपने विचारों और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षक तथा भद्दा और घृणास्पद भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी वह उसके अपने अपने विचारों और संकल्पों का ही प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में उलझता है तो इसमें भी उसके अपने विचार ही काम करते हैं।
अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है तब ये जीव काल और माया का शिकार बन जाता है। अपने विचारों की कमजोरी के कारण ही वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शब्द में लगा देता है तो इंसान काल और माया के चक्कर से मुक्त हो सकता है और अपने घट में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी संसार में रहकर तथा काल माया के इस चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आत्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है तब तक ही जीव काल और माया के घेरे में है। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कमलन जल बसे, तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश। जो जाके मन में बसे सो ताही के पास। संत तुलसी साहब जी। कुमुद और कुमुदनी कुमुद और कमलनी के पुष्प तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं और चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में हैं, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कमलिनी के चित्त का संबंध चंद्र और सूर्य के साथ स्थापित है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है वह उससे दूर होते हुए भी उसके निकटतम है। कुमुद और कमलिनी के पुष्पों को बहुधा सबने देखा ही होगा। ये अधिकतर सरोवरों में पाए जाते हैं। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में ये विशेषता है कि सूर्य के समय खिल उठता है और सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियां समेट कर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कुमुदनी के पुष्प में ये विशेषता है कि वह चंद्रोदय के समय खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ साथ बंद हो जाती है। कमल तो रात भर कुमलाया रहता है और कुमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों में से अपने को अनुकूल खुराक अथवा शक्ति की धाराओं को खींचकर अपने अंदर समाहित कर सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाने वाला प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संसार के कारोबार में व्यस्त होकर अपने विचारों और भावनाओं को उन्नति के स्तर पर ना ले जा सके। इंसान के ख्याल में जो काम करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है तथा प्रकृति की ओर से जो दृढ़ संकल्प शक्ति का वरदान उसे प्रदान किया गया है उसका सही और उचित उपयोग यही है कि इस असार संसार में सार वस्तु को प्राप्त करे तथा काल और माया के छलनामय प्रपंच से सच्ची और अनुपम आत्मिक शक्ति शांति को खोजे। मानव के लिए अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। संतों महापुरुषों की हजूरी में जीव इसलिए हाजिर होता है कि वह काल और माया के छलनामय प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा सच्ची असीम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सद्गुरु महापुरुष उसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बताते हैं तथा वह विधि यही है कि जिसका वर्णन ऊपर हुआ है, अर्थात काल और माया के प्रपंच में बरतते हुए ही इससे आज़ाद होना है। यही गुरुमुख की रहनी है।
ऐसी रहनी में दृढ़ रहकर मानव संसार में बरतता हुआ भी संसारी बंधनों से आज़ाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। इस प्रकार अष्टग्रह योग का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। 5 फरवरी को रात्रि के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः प्रवचन फरमाए, मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल का लगाव होता है वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव के में उत्पन्न हो जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्ट देव की प्राप्ति का अपने इष्ट देव की प्रीति का आंचल दृढ़ता से थामकर उनके चरणों के प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह से अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। दोहा, मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। अर्थात यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा माड़ को धोकर साफ न किया जाए। ऐसा परम संत श्री कबीर साहिब जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायावी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया तथा पूर्ण एकाग्रता और एक रस हो अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आज़ाद और जीवन मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है और भक्ति तथा परमार्थ रूहानियत के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। दोहा, खुली खेलो संसार में बांध न सके ना कोई। खुली खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए। परम संत कबीर साहब, यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से फारग है तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं है तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों हो। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में ना रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान न दो। फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है और इस रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये अमूल्य अमृत में वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। इस अष्टग्रह योग के पश्चात निश्चिंत होकर
सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब सेवकों सबको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा हो गई और सचमुच कि कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं। बाहर से आए हुए प्रेमीजन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ये मौज हुई कि श्री आनंदपुर में अनाज, सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं। अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संतनगर तथा श्री आनंदपुर नया गांव श्री प्रयागधाम में अंगूरों के खड्डे खुदवाने आरंभ करवा दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की कि श्री अनंतपुर की मोरम लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा पथरीली ज़मीन, संतनगर की रेतीली भूमि, जहाँ की रेत के टीले ही टीले थे, वहाँ पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। 1963 में दीपावली के पर्व से पहले ये पौधे खड्डों में लगा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियाँ, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नज़र आती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर व अन्य आश्रमों, नया गांव, संतनगर को जहाँ परमार्थ भक्ति का केंद्र बनाया, वहाँ दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक व्यवस्था सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति का अमृत भरा, जैसा कि सुखदेव जी ने भी कथन किया है। श्लोक: यस्य भक्तिर् भगवती हरो निःश्रेयस्येश्वरे विकृतीडतो अमृतामोऽम्भोधो किं क्षुद्रे खात कोदत्कै। इसको श्लोक को हम दोबारा पढ़ेंगे। इसका अर्थ है, जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है। उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों, यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विष के समान दिखाई देने लगते हैं। अपने परम कल्याणकारिणी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, शब्द की कमाई, यही सरल से सरल अत्युत्तम मार्ग है प्रभु प्राप्ति का। श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार की, जैसा कि कहा जाता है, बहिश्त आजा की आजारे नबाशद, कसेरा बा कसे कारे नबाशद। बहिश्त आजा की आजारे नबाशद, कसे रा बा कसे कारे नबाशद। अर्थात बैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो साची दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। तेरी 84 कट जाएगी, तेरी 84 कट जाएगी, माया पीछे हट जाएगी, माया पीछे हट जाएगी। कर साध संग हरि गुण गाले, कर साध संग हरि गुण गाले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। कलिमल सहजे धुल जाएंगे, कलिमल सहजे धुल जाएंगे, सुमिरन से ही खुल जाएंगे, सुमिरन से ही खुल जाएंगे। जन्मों के बंद पड़े ताले, जन्मों से बंद पड़े ताले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन। गुरु भक्ति में मुड़ जाएंगे, गुरु भक्ति में मुड़ जाएंगे, सुमिरन करते उड़ जाएंगे, सुमिरन करते उड़ जाएंगे। हो मैं वाले बादल काले, हो मैं वाले बादल काले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। सेवा सुमिरन नित करता जा, सेवा सुमिरन नित करता जा, भक्ति से झोली भरता जा, भक्ति से झोली भरता जा। भक्ति मुक्ति को अपना ले, भक्ति मुक्ति को अपना ले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। दस बिगड़े काज संवारेंगे, दस बिगड़े काज संवारेंगे, भवसागर पार उतारेंगे, भवसागर पार उतारेंगे। तेरे सर पे हैं सतगुरु हारा वाले, तेरे सर पे हैं सतगुरु रखवाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले।
प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले। प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। दिन रात तेरा गुणगान करूं, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। दिन रात तेरा गुणगान करूं, आँखों में रहे तस्वीर तेरी, आँखों में रहे तस्वीर तेरी। हर पल प्रभु तेरा ध्यान करूं, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। प्रभु अंधकूप भव सागर से तुमने ही मुझे बचाया है। प्रभु अंधकूप भव सागर से तुमने ही मुझे बचाया है। प्रभु तुमने ही कृपा करके परमार्थ पथ दिखलाया है। मेरा हाथ जो थामा है तूने, मेरा हाथ जो थामा है तूने। किस्मत पे न कैसे मान करूं, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। दिन रात तेरा गुणगान करूं, तेरी प्यार भरी सुंदर मूरत एक पल बिना ओझल होती है। तेरी प्यार भरी सुंदर मूरत एक पल बिना ओझल होती है। एक नजर से जाग उठे सुरती, जन्मों से पड़ी जो सोती है। दे दो मुझको लाखों आँखें, दे दो मुझको लाखों आँखें। तेरे दर्शन का रस पान करूं, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। दिन रात तेरा गुणगान करूं, सुख सागर मालिक तुमने ही सुख का मार्ग दिखलाया है।
सागर मालिक तुमने ही सुख का मार्ग दिखलाया है। सतगुरु प्यारे चहुँ ओर मेरे तेरी रहमत का ही साया है। जो कर्म कमाया है मुझ पर, जो कर्म कमाया है मुझ पर, तन मन तुझ पर बलिदान करूं। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, दिन रात तेरा गुणगान करूं। मेरा और तेरा जन्मों से सेवक स्वामी का नाता है। मेरा और तेरा जन्मों से सेवक स्वामी का नाता है। मुझे दीन जान चुकता कर दो, जो जन्म जन्म का खाता है। बनकर मैं दासन दास प्रभु, बनकर मैं दासन दास प्रभु, दिन रात शब्द का ध्यान करूं। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, दिन रात तेरा गुणगान करूं। आँखों में रहे तस्वीर तेरी, आँखों में रहे तस्वीर तेरी, हर पल प्रभु तेरा ध्यान करूं। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।